Praise the Lord once again. You all are welcome to Mom's birthday. तो ऑलरेडी हमारा वेलकम बड़े अच्छे से हमारा स्वागत सब लोगों का कर चुके हैं। और परमेश्वर का वचन क्या था कि आखिरी समय में इकट्ठे होने से बाज ना हो। परमेश्वर का वचन क्या था कि आखिरी समय में इकट्ठे होने से बाज ना हो। कोई ना कोई बहाना हमारा जरूर बनता रहना चाहिए जिस वजह से हम परमेश्वर की हमदो परस्तिश कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नाम लेना ही एक ऐसी चीज है जिसको हम हेवन में भी जाकर लगातार लेते रहेंगे, है ना। और हम पिछले दिनों में सीख रहे थे कि अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे। अगर वो काम करना हमको यहाँ पे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए इस काम को करने से, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया या ऐसा हो गया, तो हम वहाँ पे जाके क्या कहेंगे कि अब हम क्या करें। तो यहीं पे हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर की पाक हजूरी हमें अट्रैक्ट कर सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जो कि हेवन को अट्रैक्ट करेगी। प्रेज द लॉर्ड, हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जो कि हेवन को अट्रैक्ट करेगी, या कौन सी ऐसी चीज है जो कि हेल को अट्रैक्ट करेगी। ये आज बहुत ही गंभीर सवाल हमारे बीच में है कि अगर आज परमेश्वर की दूसरा आगमन हो जाता है, सेकंड कमिंग हो जाती है, परमेश्वर का रैप्चर हो जाता है, तो हम में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं या जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, उसमें से कितने लोग होंगे जो कि परमेश्वर की पाक हजूरी में उठाए जाएंगे। क्या हम कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकते हैं कि यस आई एम रेडी फॉर द लॉर्ड, मैंने अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कर लिया है ना। और क्या हम पौलुस की तरह ये कह सकते हैं कि मैंने संसार में एक अच्छी कुश्ती को लड़ा ताकि मैं परमेश्वर की पाक हुजूरी में एक अच्छी रूह बनकर उठाया जा सकूं। या हमारे लिए बहुत ज्यादा गंभीर समय चल रहा है, क्योंकि इस समय पे अगर हम देखें तो दुनिया में ऐसी चीजें चल रही हैं जो कि बहुत ज्यादा हमें दर्शाते हैं कि परमेश्वर की हजूरी बहुत ज्यादा निकट है, परमेश्वर की दूसरा आगमन बहुत ज्यादा निकट है। डीएनए मैनिपुलेशंस हो रही है और ह्यूमन के जेनेटिक्स में कुछ का कुछ मिलाया जा रहा है, जेंडर बायसनेस हो रही है, जेंडर हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। कई देशों में ऐसा हो रहा है कि जेंडर आपको जब बड़े होगे आप खुद डिसाइड करोगे कि कौन पुरुष बनेगा और कौन स्त्री बनेगा। इस हिसाब से दुष्ट और उसके कार्य इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि इस कारण हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को बचपन से लेकर चल रहे हैं, कुछ थोड़ा कुछ ज्यादा, कुछ थोड़ा कुछ ज्यादा ऐसे लेकर चल रहे हैं, वो क्या लोग एक निश्चित एक ठोस रीति से ये कह सकते हैं कि यस अगर आज रात परमेश्वर का आगमन हो जाता तो मैं भी परमेश्वर के साथ उठाया जाऊंगा, मैं भी परमेश्वर के साथ उठाया जाऊंगा। हमें ये निश्चित डिसीजन हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी ऐसी चीज है जो कि हेवन को हमारे प्रति अट्रैक्ट करेगी, कौन सी ऐसी चीज है मेरे प्रियो, वो हमारी पाकीज़गी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी वो पाकीज़गी होगी कि कितने पाक हम परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा किए गए, है ना। हमारी बॉडी 3 चीजों की बनी होती है, बॉडी, सोल और स्पिरिट। बॉडी और सोल जो है वो यहां पे रह जाएंगे और एक स्पिरिट है जो कि जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मेल कर जाएगी। तो हमें आत्मा में बलवंत बनते जाना है, निरंतर आत्मा में इतने बलवंत बन जाना है कि परमेश्वर की पाक हजूरी, परमेश्वर का हेवन हमको अट्रैक्ट कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी चिन्ह चमत्कार होते वो इस देह पर होते, फिजिकली जो हमको दिखते, तो वी ऑल एग्री ना, सारे जितने चिन्ह चमत्कार होते वो हमारी देह पर होते ताकि हमारी आत्मा आगे जाके बलवंत हो सके।
वो आत्मा में नहीं होते। आत्मा तो हमारी अंदरूनी चीज है जो कि परमेश्वर की निकटताई में जब हम उसके साथ समय को गुजारेंगे, परमेश्वर की दुआओं, प्रार्थनाओं में, फास्टिंग्स में और उस भूख और प्यास में परमेश्वर के साथ बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब हमारी आत्मा बलवंत होती जाएगी। फिर परमेश्वर हमारे जीवन में ये चिन्ह चमत्कार क्यों करता है? ताकि हम उसकी ओर अट्रैक्ट हो सके, ताकि हम जान सके कि कोई ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारी जिंदगियों में, जो कि दूसरे डॉक्टर नहीं कर सकते, पीर पैगंबर नहीं कर सकते, वो सच्चा परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कौन सी ज्यादा, अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो कौन सी चीज को हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है? पवित्रताई, जो कि हमारे की आत्मा को कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग करेगी, है ना? परमेश्वर के लिए हीलिंग और डिलीवरेंस कितनी देर का काम है, लेकिन अगर हम रेडी हैं तो विश्वास के द्वारा सभी चीजें संभव है, ये वचन कहता है ना। हमने सबने पढ़ा कि विश्वास करने वालों के लिए सभी चीजें संभव हैं, है ना। हमने पढ़ी ये चीज, है ना। तो जब हम विश्वास करते तो ये चीजें हमारे जीवनों में होती जाती। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी जिंदगी में जबकि हमने विश्वास, एक ठोस विश्वास करा और हमारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो कि डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन हमारे विश्वास ने कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसी चीज जरूर है, लेकिन क्या केवल वो ही चीज है जो कि हेवन को हमारी ओर अट्रैक्ट करेगी? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जब हम सीख रहे हैं तो हम थोड़ी सी साइंस के बारे में बात करेंगे। साइंस के बारे में हम क्या बात करना चाहते हैं कि एक फोर्स, टू एवरी एक्शन देयर इज अ फोर्स अटैच्ड टू इट, है ना। एक गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल किस कारण होता है? क्योंकि एक फोर्स है, वो क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता है। तो क्यों कोई चीज ऊपर नहीं उठाई जाती और नीचे ही गिर जाती? इसको मैं उठाऊंगा तो नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। क्या वजह है? ये एक ग्रेविटेशन फोर्स है ना। फिर हमारे न्यूटन्स के 3 लॉज आ जाते हैं, है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया आ जाता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आ जाता है, और क्या है? वो तो थर्ड लॉ हो गया, फर्स्ट इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट until and unless it is pushed by an external force, है ना। तो हर एक चीज के साथ एक ना एक लॉ अटैच्ड है। कोई भी चीज हमारे जीवन में जो हो रही, उसके साथ कोई ना कोई स्पिरिचुअल लॉ अटैच है। अगर आप इन चीजों के बारे में आज हम सीख जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से लॉ को हमने एक्टिवेट करना, ताकि उस लॉ के एक्टिवेशन के द्वारा हमारे जीवन में अच्छाई और या बुराई कुछ भी आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये आज का टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर द वंस हु विल डिसाइड एवरीथिंग फॉर यू। हम खुद हैं जो कि अपने लिए हर एक चीज को डिसाइड कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई और नहीं डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे, है ना। बहुत हो गया, कुछ भी होता है ये तो शैतान हमारे साथ ऐसा कर देता है, उसको साइड पे कर दिया जाए। फिर कुछ बुरा कुछ हुआ तो या तो शैतान पे इल्जाम, या परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। हाँ, सभी लोग यही कहते रहते लगातार। बट ये कितना ट्रू है, आज मैं बताऊंगा ये कितना ट्रू है। परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कर देता है, ये तो दुष्ट ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। और हर एक चीज इसके आधार पे हम आगे चलते जाते हैं, अपने आप को तसल्ली देते हुए, और आगे चलते रहते हैं कि हमने अपने आप को तसल्ली दे दी, या तो परमेश्वर ने कर दिया या शैतान ने कर दिया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने तो कुछ भी नहीं किया, है ना। सब कुछ किसने किया? या तो परमेश्वर ने, या दुष्ट बहुत बुरा है उसने कर दिया। कुछ चीजें हमारी जीवन में दुष्ट कोशिश जरूर करता है करने की, लेकिन जब तक आप इंसान
जो कि परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हैं, इजाजत ना दें आपके जीवन में, वो चीज फल नहीं ला सकती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम इजाजत ना दें तो वो चीज हमारे जीवन में फल नहीं ला सकती। वी आर द वंस हु नीड टू डिसाइड कि हमने कौन से लॉ को एक्टिवेट करना है। क्या हमने दुष्ट और उसके एंजल्स के साथ उन लॉज को एक्टिवेट कर देना है जो कि हेल की तरफ हमें बढ़ाते जाएं, या उन लॉज को हमने एक्टिवेट करना है जो कि परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के एंजल्स और उन लोगों को हमने एक्टिवेट कर देना है। कैसे करेंगे हम? मेरे प्रियो, हमारी जुबान बहुत मेजर रोल प्ले करती है इसमें। हमारी जुबान, आवर टंग, कहते कि टंग के बारे क्या लिखा हुआ है ना, फटाफट से पढ़ेंगे। जेम्स में पढ़ेंगे, जेम्स 3। जेम्स 3 और उसका 3 से पढ़ दें, 3 से 3 से पढ़ दें, 3 का 3 से पढ़ दें। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। हम घोड़ों को क्या लगाते हैं? एक लगाम लगाते हैं, और उस लगाम के कारण उनकी पूरी देह को जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखो, जहाज भी यात्री ऐसे बड़े होते हैं जो प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। बड़े बड़े जहाज भी एक छोटे से माझी की पतवार के कारण जहां चाहे घुमाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। छोटी सी जीभ की बात से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। कौन लगा रहा है आग? हमको लगा रहे हैं, जीभ लगा रही है। हाँ, कंट्रोल में ना। अगर हम अपनी जीभ को कंट्रोल में नहीं कर रहे, एक छोटी सी चीज है ना, बाहर निकल के किसी को चपेट भी नहीं मार सकती, लेकिन डेंजरस इतनी ज्यादा कि चपेड़ों से भी बड़ा काम कर देती है ना। छोटी सी चीज है, कहते हैं इसमें हड्डी भी नहीं होती, है ना। तो आगे जाके लिखा है कि हम हर चीज को टेम कर सकते हैं। वी कैन टेम एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कुत्ते को हम टेम करके पालतू बना लेते हैं और जैसे चाहे उसके अनुसार वो चलना शुरू कर देता है। ठीक है, कुछ लोगों ने बिल्लियां पाली होती हैं और बिल्लियों को वो अपने हिसाब से पालकर अपने हिसाब से टेम कर लेते हैं। बट नोबडी कैन टेम द टंग। कोई भी जुबान को टेम नहीं कर पाया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप पवित्र आत्मा की चलाए चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमें कहां पे बोलना है और कहां पे चुप रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति है वो पावरफुल होता है कि जो चुप रहने वाला व्यक्ति होता है वो पावरफुल। बाइबल के अनुसार तो ये है। लेकिन क्या इस चीज को हम अपने जीवन में एक्टिवेट कर पाते हैं? बहुत सी मर्तबा नहीं, है ना, नहीं कर पाते, हो ही नहीं पाता। सो उस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि मेडिटेट ऑन द लॉ ऑफ गॉड डे एंड नाइट। रात और दिन परमेश्वर के वचनों पर तू जब मनन करेगा तो तेरे थॉट्स एस्टैब्लिश होंगे, तेरे मन के विचार एस्टैब्लिश हो गए। तो जब मन के विचार जब एस्टैब्लिश हो जाएंगे परमेश्वर के वचन की अलाइनमेंट के अनुसार, तो हम बोलेंगे क्या? परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो परमेश्वर के वचन के डर और भय में ही हर एक बात को बोलेंगे। कोई भी इधर की उधर बात नहीं बोल सकते। मेरे प्रियो, ये बहुत ज्यादा अथॉरिटी की बात है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो क्या हम ये कह सकते कि हम खुद हैं जिनको ये अथॉरिटी है कि अपने जीवन को चाहे तो हम जीवन की ओर मोड़ लें, चाहे मौत की ओर मोड़ लें? ऐसा वर्ष भी है ना,
आपके जीभ के वश में तो मौत और जीवन की कुंजियां हैं। चाहे तो हम मौत को चुन लें, चाहे जीवन को चुन लें। आगे परमेश्वर इतना प्यार करता है हमें, क्योंकि कहता है मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। और जब जीवन को चुनेंगे तो हमारे मुख से कैसी बातें निकलेंगी? जीवन वाली बातें निकलेंगी। कौन से लॉज को हम एक्टिवेट कर पाएंगे? When we speak the word of God and the right things, तो कौन से लॉज एक्टिवेट होंगे साथ हमारे? परमेश्वर के एंजल्स और परमेश्वर के सही लॉज एक्टिवेट होंगे, जो हम बात कर रहे थे, जिस वजह से हेवन हमारी ओर अट्रैक्ट होता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए, हमारी दुआओं को सुनने के लिए हमारी ओर अट्रैक्ट होता जाएगा। उसी तरह से अगर इसके उलट हम काम करते हैं तो क्या चीजें एक्टिवेट होंगी? क्या चीजें एक्टिवेट होंगी? दुष्ट और उसके फरिश्ते वो भी तैयार ही बैठे होते हैं, वो भी समय नहीं लगाते। बट हु इज एक्टिवेटिंग ऑल दोस थिंग्स? वी आर द वंस। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी देकर भेजा। आइए हम उत्पत्ति की किताब में देखेंगे कि अथॉरिटी आई कहां से। इंसान को परमेश्वर ने अथॉरिटी दी थी स्टार्टिंग में, याद है किसी को? हाँ जी। हाँ, यस। आई थिंक 26 में है, उत्पत्ति 26 में है। एक की 27 होने पहले 1 की 27। उत्पत्ति 1 की नाम। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो परमेश्वर ने इंसान को अपने ही स्वरूप में उत्पन्न किया, अपनी समानता में बनाया, और वह समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते थे अधिकार रखे। क्या लिखा है ये? अधिकार रखे। इन सारी चीजों पे अधिकार किसको दिया गया था? मनुष्य को, यानी कि मेरे को और आपको अधिकार दिया गया था। अब अधिकार देने के काबिल कौन होता है? जिसके पास खुद अधिकार हो। जिसके पास अधिकार ही नहीं, वो क्या अधिकार दे पाएगा? है ना? एक ऑफिसर है, वो आप अपना अधिकार किसी को देकर जाता है और वो उसको अधिकार दे सकता है। अगर उसके पास खुद अधिकार नहीं होगा, क्या अधिकार दे पाएगा? वो नहीं अधिकार दे पाएगा। फौज में एक कैप्टन होगा, वो अपने नीचे स्क्वाड्रन लीडर्स या बाकी जो छोटे पदवी वाले उनको अपॉइंट करेगा और उनको अलग अलग अधिकार देगा। ऐसा ही है ना? तो परमेश्वर के पास खुद अधिकार था, इसीलिए उसने वो अधिकार किसको ट्रांसफर करा? बागे अदन में आदम को, है ना? और यहाँ पे लिखा हुआ कि उनको इन सारी चीजों पे अधिकार दिया, है ना? अगर हम 1 की 26 में पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश और पशुओं और सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। इंग्लिश में ये इस ट्रांसलेशन में अपने स्वरूप में ही 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखते हैं तो वो लिखा है कि लाइकनेस एंड इमेज ऑफ गॉड। सो कैन वी टेल द डिफरेंस बिटवीन लाइकनेस एंड इमेज? शक्ल और सूरत में, एक तो शक्ल है जो कि परमेश्वर ने अपने जैसी बनाई, और दूसरा सूरत है। सूरत के पीछे मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूं, सीरत नजर आती है। समझे थोड़ा सा बात?
बिहेवियर, कि हमारा बिहेवियर भी परमेश्वर की तरह हो। ऐसे हम रचे गए थे, इन द बिगिनिंग ऐसे हम रचे गए थे, लेकिन हमने क्या कर लिया अपने आप को, हमने क्या कर लिया अपने आप को, है ना। एक समय आया कि वो अधिकार हमसे छिन गया, है ना, वो अधिकार छिन गया। इससे पहले हम एक वर्ष को दोबारा पढ़ेंगे, मत्ती 4:6 में पढ़ेंगे, 4:6। ये जो वर्ष है इसको याद रखना, इसको भूलना मत, जो अभी हमने पढ़ी है। ये अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया, मनुष्यों को दिया था ये अधिकार। बागे अदन में जब बनाया, सबसे पहले ये सारी पृथ्वी पर अधिकार परमेश्वर ने हमको ही दिया था। तो क्या हुआ वहां पे, पढ़िए। हाँ जी। और उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, हाँ। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। पत्थर से ठेस लगे। ये जान पा रहे हैं हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू करा 40 डेज की फास्टिंग के बाद, और तब पवित्र आत्मा उसको विल्डरनेस में लेके गया। विल्डरनेस में जब लेके गया तो उसके बाद जब 40 डेज की फास्टिंग खत्म हो गई थी, तब परमेश्वर यीशु मसीह को बहुत ज्यादा भूख लगी, और तब शैतान उनको टेम्प्ट करने के लिए आया, है ना। आगे बढ़े उसमें। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये भी लिखा है कि प्रभु तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आगे। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसने कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, ये शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया ना? उसका दूसरा उसकी सेवा की। ये वाली वर्ष को एक बार दोबारा पढ़ेंगे हम। उसने सारे संसार का वैभव दिखाकर क्या कहा? फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये अधिकार शैतान के पास कहां से आ गया कि वो परमेश्वर यीशु मसीह को पूरी पृथ्वी की चीजों को दे सके? कहां से आया ये? बता सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ पता है, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं। ये अधिकार शैतान को कहां से आ गया कि वो प्रभु यीशु मसीह को ये बात कह सके कि मैं तुझे ये सारी संसार की चीजों को दे दूंगा। क्योंकि शैतान पहले जब लूसीफर था, तब वो पिता के पास रहा तो उसका भी भेदों का नाम पड़ा, तो 36 वाले को भी उसने सोचा कि मैं ऐसे यीशु मसीह पे भी ट्राई कर सकता हूँ, और उसको बेटा परमेश्वर ने माना, बल्कि दुनिया में ऐसे इंसान माना कि चाहे हो सकता है भाई। कोई और बताना चाहेगा? और जो फल खाया था आदम हवा ने, हाँ जी, तो उसका असर तो होना ही था ना। फिर ये सारा संसार शैतान का हो गया। वो फल खाने से बुराई आई, वो बुराई मर के पहले काम थे ज़्यादा होते रहे। ये मर के टोटली ये संसार शैतान का है, और इसमें मर के खुदा का काम भी हो रहा है, लेकिन शैतान का ज़्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा, दोनों आंसर बहुत अच्छे थे, और विलियम पापा बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच गए हमारा जो रियल आंसर है उसके, और मॉम ने भी कुछ अच्छा ट्राई करा उसके लिए, तो तालियां दोनों के लिए बजाएंगे। आप लोग नए बच्चे और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप भी आंसर दिया करते। मेरे प्रियो, हमने पहली जो वर्ष पढ़ी ना 1 की 26 और 27 में हमने क्या पढ़ा कि ये अधिकार किसको दिया गया था? मनुष्य को। मेरे प्रियो, ये सारा संसार और इनकी सारी चीजों पर अधिकार किसके पास था? किसके पास था? तो ये जो हम 4 की 6 से आगे वर्सेस पढ़ रहे हैं, ये दुष्ट कैसे कह रहा है कि ये अधिकार मेरे पास है परमेश्वर यीशु मसीह को, कि ये तू मेरे सामने झुक जा तो ये सारी चीजें मैं तुझको दे दूंगा। आप जानते हैं क्यों? इन दोनों चीजों के बीच में एक चीज हुई,
डिसोबीडियंस। Disobedience, yes. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डिसोबीडियंस बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो पहले व्यक्ति एक पुरुष और स्त्री थे, उन्होंने डिसोबीडियंस किया, और जब डिसोबीडियंस करा तो अपने अधिकार को खो दिया, है ना। अभी डैडी बता रहे थे ना कि उन्होंने फल किया तो उसका प्रभाव आगे के आगे चलता रहा। तो उसको अगर हम सही शब्दों में लेकर आए तो उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता कर दी। अनआज्ञाकारिता के साथ सिर्फ वो एक नॉर्मल पाप नहीं था मेरे प्रियो, बहुत से अधिकार उसने खो दिए, बहुत से अधिकार खो दिए। ये दुष्ट परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आके ऐसे नहीं बोल सकता था कि ये सारी संसार की चीजों को मैं तुझे दे दूंगा। तू है कौन देने वाला? क्या तेरे पास वो अधिकार है? अब क्योंकि वो अधिकार था इसलिए ही वो बोल पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आर्मी में कोर्ट मार्शल जानते हैं कैसे होता है? जब आर्मी के लॉज कानूनों के अनुसार जब एक फौजी नहीं चलता ना तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। जब कोर्ट मार्शल किया जाता है पता क्या होता है? तब उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं। उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं। जो वो पहले कर सकता था वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने कोई ऐसा लॉ ब्रेक कर दिया जो कि फौज की पुस्तक में उसकी फौज की लॉ की पुस्तक में जो लिखा हुआ था कि ऐसे ही करना है फौजियों को, उसने वो नहीं करा। इस वजह से क्या हुआ? डिसोबीडियंस के साथ कोर्ट मार्शल हो गया, है ना। एक समय पे मैं एज ए मैनेजर आईटी पार्क में जब काम किया करता था तो 15-20 लोग जो थे उनको मुझे क्या था कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही उनको बताना है कि चलना है, नहीं तो क्या होएगा? तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि तुमको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार नहीं चले। तो सबसे पहले डिसोबीडियंस के साथ परमेश्वर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आदम और हवा नहीं चलता। इसलिए जो अथॉरिटी परमेश्वर ने दी थी उसको खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। खो दिया। लेकिन धन्य है हम लोग, वो अथॉरिटी परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे पास दोबारा आती है। पता है आपको इस बारे में? जब परमेश्वर यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। साथ ही साथ मुर्दों में से क्यों नहीं उठा दिया? इस दौरान फ्रॉम फ्राइडे टू संडे परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कार्य करना था। वो बहुत बड़ा कार्य क्या था? एक तो हेड्स में, हेडीज कहा जाता है, जहां पे उन आत्मा जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, उनके पास पहुंच के भी परमेश्वर ने उन वचन को सुनाया। नूह के समय कुछ लोग मर गए थे, है ना। तो परमेश्वर अपने कानूनों में बहुत पक्का है कि आपको अगर वचन सुनाई नहीं पड़ा, आपके कान में ये वचन की बात सुनाई नहीं पड़ी और आप उसी में मर गए, और जिन्होंने वचन सुना है फिर मर गए, उनके लिए क्या लॉ होना चाहिए और दूसरों के लिए क्या होना चाहिए? इस बातों में परमेश्वर वेरी पर्टिकुलर है। इसीलिए परमेश्वर ने एक बात आखिरी समय के लिए लिखी है कि जब तक हर एक कान में मेरा वचन नहीं ना पहुंच जाएगा तब तक दूसरा आगमन नहीं होगा। आज परमेश्वर की सेकंड कमिंग क्यों नहीं हो रही? कि कोई ना कोई कान ऐसा पड़ा हुआ है जिसके जीवन में अभी परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। जिस दिन पहुंच गया वो पीरियड खत्म हो जाएगा और परमेश्वर अपने लोगों को रैप्चर के साथ अपने उठा लेगा। एक दिन उठेंगे हम और कहेंगे हमारे सगे संबंधियों में से ये व्यक्ति कहां गया, ये व्यक्ति कहां गया, है ना। क्या लिखा हुआ कि दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। अमेरिका के जो पायलट्स हैं उसमें 2 व्यक्तियों को रखना शुरू कर दिया अभी से ही, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा वचन पूरा होने वाला है। वजह क्या है? एक बिलीवर होता है उसमें, विश्वासी एक दूसरा होता है, ताकि जब ऐसी कोई बात हो जाए, उनको पता है कि ऐसा हो जाना है, कभी भी हो जाना है, किसी को उस वक्त का नहीं पता। कहते हैं कि पलक को झपकते ही वो समय आ जाएगा। ना फरिश्तों का ना प्रभु यीशु मसीह को, केवल परमेश्वर को उस समय का पता है कि पलक झपकते ही वो काम हो जाना है।
तो तब वो पूरा जहाज क्रैश ना हो जाए, इस कारण बिलीवर तो उठ जाएगा, कम से कम नॉन बिलीवर लैंडिंग तो करवा देगा, है ना। तो इस हिसाब से वो चीजों को वो कर रहे हैं। जब हम दुनिया में हैं तो हमें ये चीज को बहुत ज्यादा कायदे में रखने की जरूरत है कि हम किस लॉ को एक्टिवेट कर रहे हैं। क्या अपनी अथॉरिटी को जो प्रभु यीशु में हमें मिल गई है, कितने लोग सोचते हैं कि उनके पास अथॉरिटी है? In case you're doubtful, that is totally okay. That is why आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, ताकि परमेश्वर के नाम से हम उसकी ओर पढ़ के उस अपनी जीत को निश्चित कर सके, उस जीत को निश्चित कर सके। फॉल ऑफ मैन, डिसोबीडियंस के द्वारा वो अथॉरिटी छिन गई, लेकिन एक व्यक्ति आया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था, जो कि फुल मैन और फुल गॉड था, जिसने टोटल ओबीडियंस के साथ उस अथॉरिटी को दोबारा वापस ले लिया। एक तो काम था जो मॉम ने बताया कि वहां से नीचे जाके उन लोगों को प्रचार करा जो नूह के समय पे मर गए थे, और भी जो लोग मर गए थे। दूसरा काम क्या करा उसने? शैतान से उन कुंजियों को छीन लिया, जो कि मनुष्य ने अनजाने में या पता नहीं कैसे उस अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया था। अथॉरिटी जिसके पास है वही आगे ट्रांसफर कर सकता है, वही किसी और को दे सकता है। जब वो अथॉरिटी उसके पास आ गई थी तो वो कैसे भी कुछ भी करता रहता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस अथॉरिटी को ले लिया और फिर क्या कहा उसके बाद? ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन अनटू मी। सारी अथॉरिटी अब मेरे पास है। और परमेश्वर ने आगे अथॉरिटी अपने लोगों को, अपने चेलों को भी दी है ना। हम जानते हैं ऐसी कोई वर्ष, ऐसी कोई वर्ष जानते हैं हम जिसमें अथॉरिटी के बारे में बातचीत करी गई है? वर्ष तो एग्जैक्ट याद नहीं, पर लिखा कि यीशु ने अपने चेलों को बोला कि जिस पे तुम हाथ रखोगे वो उनको पूरी अपनी पूरी सामर्थ कर दिखाती है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें, स्टार्टिंग यहाँ से है कि विश्वासियों में ये चिन्ह पाए जाएंगे, है ना। तो विश्वासियों में वो चिन्ह कैसे पाएंगे? जो विश्वास करने वाले हैं उनको परमेश्वर ने उस अथॉरिटी को, जिसको परमेश्वर यीशु मसीह में ओबीडियंस के कारण वो दोबारा जो अथॉरिटी दोबारा एस्टेब्लिश की गई थी, उसको ही वो आगे ट्रांसफर कर सकता है दोबारा ह्यूमन बींग्स को। इसलिए कहा जाता है कि विश्वास करने वालों के लिए सभी चीजें संभव है। जो अविश्वासी है उनके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, उनके लिए जादू टोना टोट के ये सारी चीजें होती रहेंगी उनके जीवन में, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, जिसने अपनी टंग को परमेश्वर के अनुसार अलाइनमेंट में रखा है, स्पिरिचुअल फोर्सेस, एंजल्स को एक्टिवेट अपने साथ करके रखा हुआ है, वो उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करेगा और जो चीज वो करना चाहेगा वो हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ कार्य हैं वो हमारे जीवनों में क्यों नहीं होते? क्योंकि वी एज ह्यूमन बींग्स, हम क्योंकि इंसान होते हुए बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स को करते रहते, और परमेश्वर फिर चांस देता, फिर चांस देता, फिर चांस देता कि हम अपनी अथॉरिटी में आ जाए। क्योंकि हमने वो गलती तो कर दी होती है, लेकिन उसके साथ एक फोर्स और भी एक्टिवेट हो गई होती है। वो फोर्स जो एक्टिवेट हो गई होती है उसको शांत करना जरूरी है। वो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही शांत होती है, ना कोई और नाम जो कि स्वर्ग और पृथ्वी पे दिया गया। यहाँ पृथ्वी के नीचे सबसे बड़ा नाम कौन? वो नाम जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। उस नाम के द्वारा सारी चीजें हो जाती, लेकिन बिना अंगीकार के माफी नहीं है। लोग कहते हैं कि हाँ भी हम तो क्रिश्चियन है, हमें शायद माफी मिल जाएगी। तो फिर तो हम एकदम से स्वर्ग में भी चल जाएंगे बिना माफी मांगे, चाहे जैसे मर्जी चलते जाएं, क्योंकि हम बॉर्न क्रिश्चियन से, हमारा जन्म क्रिश्चियन परिवार में हुआ है।
इस कारण हम स्वर्ग का वीजा पक्का है हमारा क्या? स्वर्ग का वीजा पक्का कब होगा? When we are daily activating those powers to work with us, जो कि परमेश्वर और उसके हेवन को अट्रैक्ट करती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गाली, हमने ये चीजें बहुत ज्यादा क्लोजली स्टडी करी और महसूस भी करी। जब हम लोग इस हीलिंग और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में बाहर जाते, तो जब हमें लगता कि हमारे मुख से भी कोई ऐसी चीज अगर निकल गई है, पहले परमेश्वर के भवन में आके हमें उस चीज का अंगीकार करके अपने आप को सही करना जरूरी, तभी आप उन पावर्स के साथ उनके सामने खड़े हो पाओगे। जानते हो ना आप इस बारे में ना? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? डिसोबीडियंस विल, वो ग्लोरीफाइड बॉडी को साइड पे हटा देगा। अय्यूब के जीवन में नहीं तो एक बड़ा बाड़ा लगा हुआ था, वो हमारे जीवन में भी वो बाड़ा परमेश्वर ने लगाया होता है, नहीं तो दुष्ट हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अटैक होता क्यों है? क्योंकि उस बाड़े को हमने अपनी जुबान के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, अपने सोचने के द्वारा उस बाड़े को खुद ही तोड़ दिया होता है, और वो दूसरी पावर्स फटाफट से एंट्री मारती है, फटाफट से, वो टाइम नहीं लगाती। दो तरीके हैं एक सिटी को ऑक्युपाई करने के लिए। वचन में क्या लिखा? When an enemy enters the city, he will kill the strong man. जो सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है उसको मारने की कोशिश करेगा। अगर उसको पता है कि वो स्ट्रॉन्ग मैन को कुछ नहीं होगा। मैंने एक्सपीरियंस के द्वारा ये करा कि उसके साथ कोई आसपास कोई ऐसा वीक व्यक्ति है जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग मैन बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है, फिर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, सो दैट वो स्ट्रॉन्ग मैन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और फाइनली ही विल बी एबल टू ऑक्युपाई द सिटी। दिस इज द सिटी ऑफ द लॉर्ड। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको किसी और का मंदिर हमने नहीं बनने देना। प्रेज द लॉर्ड। किसी और का मंदिर हमने नहीं बनने देना है। क्रॉनिकल्स 29, 11 और 12 में क्या लिखा हुआ है? एक सुप्रीम अथॉरिटी के बारे में बातचीत है। इतिहास है। हाँ जी, इतिहास 29, 11 एंड 12। फर्स्ट क्रॉनिकल्स है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स में पढ़िए चैप्टर 29, 11 and 12। ये यहोवा महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। ये यहोवा राज्य तेरा है, तू सबों के ऊपर मुख्य और महान है। तो यहाँ पे परमेश्वर के वैभव के बारे में बातचीत करेंगे कि एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो सबको अथॉरिटीज देता है। मैंने पीछे से बात करी कि बिना अथॉरिटी के कोई किसी को अथॉरिटी नहीं दे सकता। हमें अथॉरिटी कौन सी लेनी है? कि जब हम बोले तो हमारे शब्दों में जीवन हो, हमारे अंदर में से जीवन जल की नदियां बह निकले, है ना। सुप्रीम अथॉरिटी कौन है देने वाला? परमेश्वर है, जिसके सामने दो ताकतें खड़ी होती हैं डेली। एक है परमेश्वर यीशु मसीह और दूसरा है दोष लगाने वाला। लगातार वो ताकतें खड़ी रहती हैं। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह जब कह रहा है कि इसकी प्रार्थनाओं को सुन, है ना, इस व्यक्ति की प्रार्थना को सुन, इस व्यक्ति की प्रार्थना को सुन परमेश्वर, और इसका उत्तर दे, क्योंकि इसने मेरे अनुग्रह के द्वारा, मेरे ऊपर विश्वास करने से अनुग्रह के द्वारा इसका उद्धार हो चुका है, इसलिए इसकी प्रार्थना को सुन। वहीं पे दूसरा दुष्ट आता है, उद्धार तो हो चुका है, ये देखिए इसने ये भी कर दिया, ये देखिए ये भी कर दिया, ये देखिए ये भी कर दिया। इसके मुंह की भाषा देखिए, आप इसके वचन, इसकी प्रार्थना का उत्तर कैसे दे सकते हैं। तो परमेश्वर उस समय पे पता क्या करता है? प्रार्थना को कैंसिल नहीं करता, होल्ड कर लेता है। फिर हम कहते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, उत्तर क्यों नहीं आ रहा, उत्तर क्यों नहीं आ रहा?
और वहां से कोई प्रभु का दास आता है कि ये चीज 1 2 3 ये चीजें अपने जीवन में ठीक करने, उत्तर ऐसे आ जाएगा। और कई लोग उन चीजों को मानकर भी करेक्ट नहीं करते, जो करेक्ट कर लेते हैं उनके जीवन में एकदम से वो चीज हो जाती है। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। एक मैं अक्सर बताया करता कि एक बेड रिडन व्यक्ति मरने ही वाला था, कुछ दिन रह गए, डॉक्टर जवाब दे चुके, मरने वाला था, और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर तू क्या मुझे बचा नहीं सकता? तेरे वचन में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तू तो सब कुछ कर सकता है, तू मुझे बचा क्यों नहीं रहा? ये मेरा आखिरी समय आ चुका है, मैं तुझसे वो बात जानना चाहता कि किस कारण तू मुझे बचाना नहीं चाहता, क्या वजह है? और उस जैसे कहते हैं ना कि आखिरी इच्छा परमेश्वर ने पूरी कर दी, तो उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि मुझे परमेश्वर ये चीज बता दे, फिर चाहे मुझे मार दे। और परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? किसी व्यक्ति के बारे में बताया जिसके प्रति उसने कुछ पैसे लिए हुए थे, जिसकी वापसी नहीं करी थी, और परमेश्वर ने कहा तू उसको वापस कर दे, लौटा दे, उतने लौटा दे या इंटरेस्ट के साथ लौटा दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। और उसने अपने हॉस्पिटल बेड से ही अपनी वाइफ को कॉल करा, कहते कि अपने जो भी नाम था उसकी वाइफ का, उसको बोला कि आप मेरे अलमीरा में जाओ, मेरा लॉकर खोलो। कहते हैं बात क्या है? कहते हैं मैं बात बाद में करूंगा, मेरे पास समय बहुत कम है, जो मैं कह रहा हूँ वो करती जा। गई, कहते कि इतने पैसे निकाल उसमें से, और ये मैं एड्रेस दे रहा हूँ, इस व्यक्ति को दे के आ, जल्द से जल्द इसके पास पहुंचा। और उस वाइफ ने क्या करा, फटाफट से वो पैसे निकाल कर उस व्यक्ति के पास पहुंचा के आई। और जो व्यक्ति डेथ बेड पे था, मरने वाला था, और आकर अपने पति को फोन करा कि मैंने ये काम कर दिया, और फिर उसने परमेश्वर के साथ बात करेगी, परमेश्वर अब तो ये काम हो चुका है, क्या तू अब भी मुझे दर्द देगा? परमेश्वर कहता नहीं, नाउ यू विल लिव। और विद इन अ वीक वो व्यक्ति उस हॉस्पिटल से बाहर आ गया। मेरे प्रियो, ये लॉज इतनी जबरदस्त ढंग से कार्य करते हैं। जिस दिन हम इस लॉज की ताकत को समझ जाएंगे, उस दिन हमें पता होगा कि हमने अपने जीवन में कौन से लॉज को एक्टिवेट करना है, whether we are activating the laws of the devil or whether we are activating the laws of God। जो फरिश्ते हैं ना, खुदा के लॉ इन्फोर्सर्स हैं। पुलिस होती है ना, कानून लिख दिया, उसको पूरा करवाना किसका काम है? पुलिस का ना। वो कहते कि ये कानून में लिखा हुआ था, तुमने इस गलती करी है, इस कारण तुम्हें जेल में डाला जाएगा। फरिश्तों का क्या काम है? जो परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर के वचनों में लिख दी गई चीज है, उसको पूरा करवाना है। अगर हम उसके अनुसार चल रहे हैं तो वो अपने फरिश्तों को साथ हमारे भेज देता है कि उस कार्य को हमारा सहयोग दे उसको पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हम नहीं चल रहे तो कोई सहयोग नहीं है, फिर दूसरे वाले का सहयोग है। तो आज हमें इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने कौन सी पावर को एक्टिवेट करना है, कौन सी अथॉरिटी को एक्टिवेट करना है, और वो कुंजियां जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए ली हैं, उसको हमने इस्तेमाल करना है। And when we will be eligible to use those keys, ऐसे ही कोई भी उन कीज को यूज भी नहीं कर सकता। आपको याद है परमेश्वर यीशु मसीह के समय पे जब दुष्ट आत्माएं निकाले थे, कि सन्स ऑफ स्कीवा की बात है, कुछ स्कीवा के पुत्र थे, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोशिश करी कि मैं भी दुष्ट आत्माओं को निकालने की कोशिश करूं। लेकिन क्या हुआ तब? क्या हुआ? वो दुष्ट आत्माएं उन पर हावी होगी और झपट दी, उनको ऐसा कपड़े फाड़ दिए उनके। तो चेलों ने आके पूछा कि ऐसा क्यों? कोई भी उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज ऐसे ही नहीं कर सकता।
The Lord wants to give you those keys. That is why परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो जान दी। परमेश्वर वो अथॉरिटी को हमें वापस देना चाहता है, क्योंकि जो डिसोबीडियंस के द्वारा गई थी उसको ओबीडियंस के द्वारा एक ही व्यक्ति ने पूरा करा। इस कारण वो क्या चाहता है कि उस चीज को हमारे जीवनों में लागू कर सके। प्रेज द लॉर्ड। कीज के द्वारा पता क्या होता है? एक्सेस मिलता है। एक तो लॉक खुलता है, चाबी खुलती है, एक्सेस मिलता है, और उसके अंदर जो पावर होती है उसको भी हम रिसीव कर पाते हैं। सो क्या जरूरी है कि हम उन कीज को और उन अथॉरिटीज को परमेश्वर के नाम से हासिल करें। प्रेज द लॉर्ड। उन कीज को, उन अथॉरिटीज को हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हासिल करें। ऐसा ना हो कि हम दो नावों पे पैर रखते हुए चल रहे हैं, ना इधर का पता ना उधर का पता। दो नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति कभी नाव पार लगा पाया है? हाँ, उसकी नाव डूब जाती है ना, उसकी नाव डूब जाती है। हम वो व्यक्ति ना हो जिनके बारे में परमेश्वर ने बोला कि तुम मुंह से तो परमेश्वर परमेश्वर कहते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय मुझसे बहुत दूर है। यू से लॉर्ड लॉर्ड बट योर हार्ट्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम मी। तुम्हारे दिल दूर कैसे होते? जब हम डिसोबीडियंस के अनुसार चलते हैं। होने दें कि परमेश्वर की हम नजदीकी में बढ़ते जाएं, उसकी ओबीडियंस में चलते जाएं, और उसने जो एक्सेस हमें दिया है, जो अथॉरिटी हमें दी है, उसको हम इस्तेमाल करने वाले हो सके, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आखिरी दिनों में ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस, जो ठंडे मसीह है, उनको परमेश्वर नहीं पसंद करता। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको मैं मुंह से उगलने वाला हूँ। मेरे प्रियो, हम में से कोई भी ऐसा ना हो जिसको परमेश्वर यीशु मसीह खुदा परमेश्वर अपने मुंह से उगल दे कि ये लोग नहीं चाहिए मुझे। कितनी देर से इनको मैं सरगर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने ज़्यादा उदाहरण दे दिए, कितने सारे प्रचार इनके जीवनों में लेके आया, लेकिन ये नहीं सुधरने वाले, है ना। कई लोग वो टी शर्ट पहन के रखते ना, हम नहीं सुधरेंगे, बड़े एटीट्यूड में, हम नहीं सुधरने वाले। मेरे प्रियो, हमने ऐसा नहीं करना है ना। हमें जो करेक्शंस की ज़रूरत है उनको करके हमने क्या करना है? परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ते जाना है ना। उससे क्या होगा? मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा, मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। दाऊद राजा अपने जीवन काल में परमेश्वर ने उसको क्या कहा? ये मेरे दिल के अनुसार व्यक्ति है ना। और जब वो मर भी गया ना, कौन सा इनहेरिटेंस अपने बच्चों के लिए छोड़ के गया था? वो उसके लिए परमेश्वर क्या कहता था कि क्योंकि वो दाऊद जो मेरे मन के अनुसार व्यक्ति था, इस कारण मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, है ना। तो कई सीखें हमारे माँ बाप हमारे जीवन में ऐसे डाल के जाते हैं, जिन सीखों को हमने अपने साथ जोड़ लेना है, अपने चित्त से निकालना नहीं है ना। मॉम कोई अच्छी बात बताएं तो हमने उसको साथ चलते रहना है। परमेश्वर के वचन में से कोई अच्छी बात पता लगे तो उसके अनुसार हमने चलते रहना है ना। ताकि सालों साल बाद भी जब हमारी और संतानें आए, उन पर भी परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, उन पर भी परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, है ना। 100 साल के बाद भी, 200 साल के बाद भी, 300 साल तक दाऊद का नाम उसके वंश के अनुसार चलता रहा, क्योंकि मेरा दास दाऊद, उसकी वजह से मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। ऐसे परमेश्वर कहता था उसके। क्या परमेश्वर ऐसा कुछ हमारे लिए कह पाएगा? क्या हमारे रास्ते इस प्रकार के हैं? क्या हम अपनी औलाद को, अपनी संतान को, अपने आने वाले कल उन व्यक्तियों को ऐसा कुछ सिखाकर, ऐसा कुछ देकर जा रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें सब।